स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। मैं आपको बहुपद का 10th क्लास का चैप्टर समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हर बार से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 3 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। वो बाकी इसके पार्ट्स हैं बहुपद। तो वही हमारा क्वेश्चन है इसके। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। मतलब जो फैक्टर आते हैं, गुणनखंड आते हैं, वो ज्ञात करना है और शून्यांकों का गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी है, मतलब वेरीफाई भी करनी है, सही है। हमारे पास फैक्टर दे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें फैक्टर करने हैं। अगला ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तीसरा टी स्क्वायर माइनस 15 15, सही है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। खुद लिखा है, देखो लिखा है कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, ये पहला वाला, और तथा गुणनफल ये दे रखा है सेकंड। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। अब इसका हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी है, मतलब सर्च भी करनी है। हमने जो हमें समीकरण दे रखी है उतार ली, द्विघात समीकरण ये लिखी है, सही है। इसका इक्वल 0, शून्यांक निकालना है हमें तो बराबर में 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर करना, घटाए कितना आ जाए 2, तो कर लिए फैक्टर हमने, 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2, 8 के फैक्टर करना, घटा के 2 आ जाए, तो लिख दिया हमने 4 में से 2 गया तो 2 और 4 गुणा 2 8 आ गया। यानी 2 की जगह लिख दिया हमने 4 माइनस 2 एक्स ऐसी 8 ऐसी। ये माइनस की पहले क्या करा हमने, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, एक्स इसके पीछे भी मल्टीप्लाई में एक्स इसके पीछे भी आ गया, ठीक है 8 ऐसी। अगली बार ये माइनस चिन्ह इसके आगे भी और माइनस माइनस प्लस ये आ गया। अब देखो 1 2 3 4 टर्म हो रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा, सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं। ये लिखा एक्स स्क्वायर, ये लिखा 4x, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, ये एक्स लिख दिया माइनस ये 4, ठीक है। अगला लिखा इसमें चिन्ह प्लस का तो प्लस कर लिया, 2 के बारे में 8 आता है तो 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया एक्स आ गया, या 2 से 8 कट गया 4। हमेशा ये दोनों जो बॉक्स में ब्रैकेट है ये सेम आते हैं, सेम नहीं आए तो तुमने फैक्टर गलत करें, गुणनखंड गलत करें। तो दोनों सेम है, एक कॉमन ले लिया, x प्लस 2 ये आ गया, ठीक है। अब इसके बराबर हम क्या रखते हैं, बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0 चल रहा है, ये इक्वल में क्या चल रहा है 0 चल रहा है हमारा ये। तो हमने क्या करा, इसके बराबर 0 रख दिया ब्रैकेट के बराबर, ये माइनस कर रखा है प्लस का, पहले वाले को हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। ये प्लस का उड़ के माइनस का, दूसरा लोग कहते हैं बीटा, आ गया अल्फा बीटा। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में जांच करनी है हमें, सही है, ये लिखा है ना जांच करनी है, तो जांच करते हैं। हम लिखा जांच, हमने जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन लिख दिया हमने। अब हमारे पास द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो ए का मान क्या आ गया 1, इसका कुछ नहीं, इसका गुणांक कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, ठीक है। ऐसे एक्स एक्स कट गया, बी का मान -2, सी का मान -8 बराबर 0 कर दिया, मान हमने लिख दिया। देखो अब उसका पास इस चैप्टर में हमारे 2 ही फॉर्मूले हैं, अल्फा बीटा, मूल शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए, गुणनफल होता है सी अपॉन ए। लिख दिया अल्फा का मान अभी आपने निकाल दिया 4, और बीटा का मान अभी निकाला -2, लिख दिया मान। v का मान देख लो यहाँ से -2, माइनस चिन्ह फॉर्मूला होता है ये, और a का मान 1, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 गया 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आ गया, दोनों सेम हो गए तो हमारा मतलब आंसर सही है। अगला निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास। और अल्फा का मान देख लो क्या है 4, बीटा का क्या है -2, लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करिए आ गया। सी का मान रख दिया इधर से देख के -8, 1 को डिवाइड करोगे तो -8 सेम हो गया, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं तो इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, कह रहा खुद लिखा है ना कि जिसके शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है, बच्चे मानते हैं इसको अल्फा का मान, लिखा है ना शून्यांकों का योग। योग तो 2 टर्म में ही होगा, अकेले टर्म में योग होता नहीं है, कभी एक पद दे दिया हमें 2 दे दिया, इसका योग कर लोगे, 2 संख्या देगा जब योग होगा। लिखा शून्यांकों का योग तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है, लिखा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान है, ये पहला अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दिया हमने। शून्यांकों का योगफल दे रखा -1/4, शून्य का गुणनफल दे रखा 1/4, ठीक है।
इसका फॉर्मूला हमने अभी बताया था आपको, क्या होता है माइनस के वी अपॉन ए। इसका मान हमें दे ही रखा है ऊपर माइनस के 1/4, माइनस के वी ऐसी ए ऐसी, माइनस से माइनस कट गया, बी का मान 1 और ए का मान 4 आ गया, मतलब बी का मान 1 और ए का मान 4 आ गया। उसका अगला इनटू वाला फॉर्मूला लिखा है अल्फा इनटू बीटा 1/4। अल्फा इनटू बीटा का फॉर्मूला क्या हुआ सी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दी 1/4, सी का मान 1 ए का मान 4 आ गया। देख लो यहाँ पे भी ए का मान क्या है 4, यहाँ पे भी क्या है ए का मान 4, सी का मान 1, यहाँ पे क्या है बी का मान 1, मान आ गया। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद बतानी है, द्विघात समीकरण बतानी है। द्विघात समीकरण तुम्हें याद ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह अभी निकाला 4 आपने, बी की जगह 1 और सी की जगह ये 1 लिखता नहीं हूं मैं, एक्स का लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि इसका गुणांक एक ही होता है। ये आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लो, इसका दूसरा पॉइंट देखो आप, सवाल ये है इसका दूसरा देख लो, ये लिखा है, एक तो हो गया हमारा, दूसरा देख लो लिखा है 4,1। यही पता है कि इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारे पास। ये इसका सॉल्यूशन देखो आप, ये शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, सही है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये है माइनस बी ओपन है, मान रख दिया इसकी जगह हमने 4, 1 अपने पास से मानते हैं, माइनस बी आ गया, सही है। v का मान माइनस के 4 और a का मान 1। ऐसे अगला फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, इसका फॉर्म मान यह है हमारे पास 1 अपने पास है, सी और सी का मान 1, a का मान 1 आ गया हमारे पास तीनों मान, सही है। क्योंकि खुद देखो a का मान यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी क्या 1, जो सा अच्छा लगे वो ले लो आप, वैल्यू कोई सी भी। द्विघात समीकरण यही है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दी, a की जगह 1 लिखता नहीं हूँ मैं, v का मान -4, सी का मान ये, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विघात, जो हमारे जो तो ये दो पॉइंट दो सवाल रह गए हैं ना, ये अभी बताएंगे हम, पहले ये वाला देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। खुद लिखा है इसने कि शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये देखा शून्यांकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, सही है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ठीक है। देखो लिखा है कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 2, ठीक है। फॉर्मूला वही है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के वी अपॉन ए, ठीक है। अगला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें -3 लिख दिया, 1 अपने पास से मानते हैं। फॉर्मूला ये है माइनस से माइनस कट गया, वी का मान 3, ए का मान 1। ऐसे इंटू वाला फॉर्मूला ये है अल्फा इंटू बीटा, क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा, 2 रख दिया, फॉर्मूला ये है गई सी का मान 2, ए का मान 1, यहाँ भी ए का मान 1 है, यहाँ भी ए का मान 1 है, द्विघात समीकरण लिख दी, वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह 2, सॉरी ए की जगह 1 और बी की जगह 3 और सी की जगह 2, ये हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। लिखा है कि 4u² प्लस 8u, दूसरा लिखा t² - 15। क्या करना है हमें इसकी जांच भी करनी है, उसके फैक्टर भी करने हैं। अब हमें पता है कि यार यहाँ तो 2 टर्म है, 3 तो है नहीं, फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन भी ये है, इसका सॉल्यूशन देखो क्या करा हमने, इसमें कॉमन ले लिया हमने। देखो ये 4 है, मतलब ये 4 है, या 8 है, मतलब 4 और 8 है, और u है, तो हमने 4u कॉमन ले लिया यहाँ से, 4u से 4u गया, एक u बचा यहाँ पे, फिर प्लस 4 के पहाड़ में 8 2 बार आता है, u से u कट गया, ये आ गया। एक बार इसके बराबर इक्वल, इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0 रख दिया, ये मल्टीप्लाई में 4 इधर जाके डिवाइड करोगे 0 आ गया, ठीक है। अगला भी ऐसे निकाला, इसके इक्वल 0 रख दिया, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, पहले को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहता है। अब हमें जांच भी करनी है, फिर लिख दिया हमने द्विघात, पहले हमने इक्वेशन उतारी सवाल की है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन देगा उसका रूप ले लेती है। यहाँ पे p होगा तो p आ जाएगा, t होगा t आ जाएगा। अब यहाँ पे u है तो हमने क्या लिखा u, au² प्लस bu प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ u है तो u आएगा। अब u से u तो कट गया, स्क्वायर से a का मान 4 आ गया, u से u कट गया, b का मान 8 आ गया, और c का मान कुछ है ही नहीं तो 0 लिख दिया, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमारे पास यही शून्यांकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। शून्यांकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए, वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा 0 माइनस के 2, ये ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। v का मान इधर से देख लेंगे, आप इधर से देख लेंगे, -2 में 0 जोड़ो या घटाओ तो -2 ही आएगा, 0 पर प्रभाव नहीं पड़ता।
ठीक है, -8 ये 4 से 8 काट दिया, 2 आ गया -2। एक बार और समझ लो इसको, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें फैक्टर तो बन नहीं रहा है, कितनी 3 टर्म है नहीं, 2 ही टर्म है इसमें, तो हमने कॉमन ले लिया। 4u यहाँ पे भी है, 4u के टेबल में ये भी आता है, कॉमन ले लिया, इसके इक्वल 0 रख दिया, इसके इक्वल 0 रख दिया। ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में u का मान 0 आ गया, इसे अल्फा कहते हैं। ऐसे इसके बराबर 0 रख दिया, प्लस का उड़ जाकर माइनस, इसे हम बीटा कहते हैं। अब हमें जांच करनी है, लिखा जांच, सही है। समीकरण 39 सवाल में दे रखी द्विघात समीकरण हमने बना ही ली। हमने कहा द्विघात समीकरण जिसका u होगा तो u रूप ले लेगी, p होगा p, इससे ये कट गया, a का मान 4 आ गया, इससे ये कट गया, b का मान 8 आ गया, c का मान कुछ नहीं है तो अपने पास है 0, सही है। फॉर्मूला शून्यांकों को योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a, अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस के 2, फिर b का मान क्या है हमारे पास 8 है, माइनस चिन्ह ऐसे लगा दिया, 4 ऐसे लिख दिया, a का मान काट दिया, 4 की टेबल में 8 2 बार आता है, ये 2 हमारा चल ही रहा है, सही है। 0 छोड़ देते हैं, 0 को जोड़ो घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल c अपॉन a, गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दे ही रखा 0, b का मान माइनस के 2 है ही, c की वैल्यू रख दी यहाँ से ऊपर देख के, और a का मान पुट कर दे यहाँ से 4, डिवाइड कर दो, ये आ गया, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस के 15, इसको भी करना है। देखो इसका सॉल्यूशन, ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ये टी स्क्वायर 15 क्या कह रहा, अब इसके तो फैक्टर हो नहीं रहे, सही है, और कॉमन ले नहीं सकते इसमें कुछ भी, हमें फैक्टर बनाया था, हमने कहा अपने पास से रूट चढ़ाया, अपने पास स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कराया 15 ही आएगा। मैथ में ऐसे तो होता, जोड़ते हैं तो घटाते भी हैं, स्क्वायर करोगे तो रूट भी करोगे, ठीक है, जिससे जो कुछ भी करो आपके सवाल वही बन जा। तो हम ये अगर स्क्वायर अपने पास से रूट चढ़ा तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, पर काट के नहीं दिखाना, अपने पास से तो लिखा है हमने ये, तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार फॉर्मूला, ये है हमारे पास, इसे कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसे आइडेंटिटी कहते हैं, ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, एक बार टी लिखा, रूट 15 को जोड़ दिया, एक बार टी लिखा, रूट 15 को क्या करा, घटा दिया, ठीक है। तो मैं कहा ये प्लस का उधर जाके माइनस का, इसे अल्फा कहते हैं, ऐसे ये माइनस का उधर जाके प्लस का, इसे बीटा कहते हैं। फिर जांच कर ली, इक्वेशन उतार ली, अब क्या देखो टी है, समीकरण में टी आ जाएगा द्विघात समीकरण में, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब देखा यार यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ए का मान तो बन आ गया, पर यहाँ टी है, यहाँ टी तो है ही ना, तो टी का मान यहाँ टी से टी तो कुछ काट नहीं सकते, तो बी का मान क्या रखा हमने 0, कुछ है ही नहीं, सी का मान 15 माइनस का, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार और, कोई बात नहीं। क्या करा हमने, ये 15 है, इसके फैक्टर तो हो ही नहीं रहे 15 के, तो हमने अपने पास से रूट चढ़ाया, स्क्वायर चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, क्योंकि सरसमीकरण बननी है, एक बार जुड़ लिया, एक बार घट रही है, तो टी को लिखा, रूट 15 को जोड़ दिया, टी को लिखा, रूट 15 को घटा दिया, इसके इक्वल 0 रखा, ये प्लस का है 15 उधर जाके, इसे अल्फा कहते हैं, ये माइनस हो जाके प्लस का, इक्वल से उधर फेंकना है हमें, अल्फा बीटा का मान जांच कर लिया हमने, द्विघात लिख दी हमने, जो समीकरण हमें दे रखी है द्विघात समीकरण भी लिख दी। अब देखा यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ तो है ही ना, तो अपने पास से लिखना चाहो तो 0 बी लिख, सॉरी 0 टी लिख सकते हो आप, पर है ही नहीं, टी का बी का मान क्या होगा 0, सी का मान माइनस के 15 लिख दिया यहाँ पर। शून्यांकों का योगफल, दो ही फॉर्मूला हमारे पास, माइनस के बी अपॉन ए, तो अल्फा का मान हमारे पास, अल्फा का मान दे ही रखा है रूट 15, बीटा का ये दे रखा है, रख दिया हमने, इससे कट के 0 आ गया, माइनस के बी का मान 0 है, 0 लिख दिया, माइनस चिन्ह लगाओ मत लगाओ 0 पे, ए का मान 1, डिवाइड करो 0। ऐसे शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए, अल्फा का मान 15 रूट, बीटा का मान ये पर माइनस के, रूट से रूट कट जाएगा 15 आ गया, वो भी माइनस के, ये सी का मान ए का, डिवाइड करिए, ये आ गया, दोनों सेम हो, दोनों सेम हो गए। देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी, ठीक है। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहना, और इसको शेयर भी करते रहना, ठीक है।